यह नॉवल इसलिए दिलचस्प नहीं लगती क्योंकि इसमें सिर्फ पाव बढ़ती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी पूरी नींव एक ऐसे विचार पर बनी है जहां मास्टर खुद लड़कर महान नहीं बनता, बल्कि अपने डिसाइपल्स को महान बनाकर और भी शक्तिशाली होता जाता है। कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप है। आम कल्टिवेशन स्टोरीज में हीरो अकेला आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ हर नया डिसाइपल कहानी में एक नया मोड़, नई शक्ति और नई संभावनाएं लेकर आता है। इसी वजह से दर्शक सिर्फ मेन कैरेक्टर को नहीं, बल्कि उसके हर डिसाइपल की यात्रा को भी देखना चाहते हैं। लेंग यानरन जैसी कैरेक्टर कहानी को और आकर्षक बनाती है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है जिसे बचाया जाना है। उसके पास अपना अतीत, अपने घाव, अपनी महत्वाकांक्षा और अपना बदला है, इसलिए दर्शक उसकी प्रगति में भी उतनी ही रुचि लेते हैं जितनी मेन कैरेक्टर में। सिस्टम का उपयोग भी केवल पावर देने के लिए नहीं किया गया। सिस्टम कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। हर नया डिसाइपल, हर नया रिवॉर्ड और हर नई उपलब्धि दर्शक के मन में यह प्रश्न पैदा करती है कि अगला कदम क्या होगा। कहानी का एक और मजबूत पक्ष इसका पावर फैंटेसी एलिमेंट है। दर्शक जानते हैं कि मेन कैरेक्टर साधारण नहीं है, लेकिन वे यह देखने के लिए जुड़े रहते हैं कि उसकी वास्तविक सीमा आखिर कहां तक है। हर चैप्टर के साथ यह जिज्ञासा बनी रहती है कि वह अगली बार किसे चौंकाएगा। वर्ल्ड बिल्डिंग भी कहानी को मजबूत बनाती है। हेवनली दाओ, डीमन क्लैन, कल्टिवेशन वर्ल्ड, सेक्ट फोर्सेज और अलग अलग शक्तिशाली कैरेक्टर्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो लगातार बड़ी और रहस्यमयी होती जाती है। जितना दर्शक आगे बढ़ते हैं, उतना उन्हें महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी लगातार प्रोग्रेस का एहसास कराती है। मेन कैरेक्टर रुकता नहीं, डिसाइपल्स रुकते नहीं, और दुनिया भी स्थिर नहीं रहती। हर चैप्टर के बाद कुछ न कुछ बदलता है। यही निरंतर प्रगति दर्शकों को अगले चैप्टर तक खींच कर ले जाती है। इस नॉवल की असली ताकत इसके बैटल्स, सिस्टम या कल्टिवेशन नहीं है। इसकी असली ताकत यह है कि यह दर्शक को बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे कितना बड़ा होने वाला है। आग खुली क्रॉस। चैप्टर 1, गुरु बनने की पहली शर्त शिक्षा चाहिए। चैप्टर 1, द सेज मास्टर सिस्टम ग्रो स्ट्रोंगर बाय टेकिंग डिसाइपल्स। इलूसरी माउंटेन के घने जंगल विशस बीस्ट से भरे हुए, हर ओर खतरा, ह्यूमन रेस हो या डीमन रेस, यह जगह प्राणघातक मानी जाती थी। हेवनली दाओ हॉल के अंदर तीखे भौहों और चमकती आंखों वाला एक युवक मास्टर की सीट पर बेहद निराश बैठा था। सिस्टम, क्या सच में हिलने की कोई गुंजाइश नहीं है? इस भगवान छोड़े जगह पर 10 साल या 100 साल बीत जाए फिर भी कोई डिसाइपल नहीं मिलेगा, है ना? चेन दयोक्शुअन ने अपनी कनपटी मसलते हुए सिस्टम से पूछा। वह इस दुनिया का मूल निवासी नहीं था। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद उसे गोल्डन फिंगर मिला था। सिस्टम, ग्रैंड मिस डेस्टिनी सेड मास्टर सिस्टम, बस डिसाइपल स्वीकार करके वह स्ट्रोंगर बन सकता था। लेकिन सिस्टम ने इस हेवनली दाओ हॉल को ऐसी जगह रख दिया था जहां आम दिनों में कोई बीस्ट भी नहीं दिखता, इंसान तो दूर की बात। इस हॉल के अंदर वह इनविंसिबल था, लगभग ओमनिपोटेंट, कम से कम भूखा नहीं मरना था। इनविंसिबिलिटी इफेक्ट की रेंज फिलहाल हॉल के चारों ओर 5000 मीटर्स थी। अगर सच में नहीं हो सकता तो क्या तुम मुझे एक डिसाइपल ही नहीं भेज सकते? बहुत देर तक सिस्टम की चुप्पी देखकर चेन दयोक्शुअन ने हताशा में दांत पीस लिए। हॉल की रेंज के अंदर तो वह लगभग ओमनिपोटेंट सुप्रीम बीइंग था, लेकिन उसके बाहर कदम रखते ही महज मौतल बॉडी 3 महीने से इस दुनिया में था। अभी तक एक भी जीवित प्राणी नहीं देखा, एक बीस्ट भी नहीं। फिलहाल सिस्टम पैनल पर सिर्फ एक इनिशियल टास्क दिख रहा था। इनिशियल टास्क, एक डिसाइपल स्वीकार करो। सेंट ग्रेड एप्टीट्यूड या उससे ऊपर की डिसाइपल लाओ तो इनिशियल गिफ्ट पैक मिलेगा। ठीक है, जब भूख नहीं लगती और बुढ़ापा नहीं आता तो बस वेट करूंगा। रेल्म्स, बॉडी रिफाइनिंग, काई कंडेंसेशन, काई सी सोरिंग स्काई, प्रोफाउंड मिस्ट्री, रिटर्न टू रूइंस, नर्वाना, इमेजरेबल, डिवाइडेड सोल, वॉइड रिफाइनिंग, बॉडी इंटीग्रेशन। क्या तुम्हें मेरे लेंग फैमिली के बदले का डर नहीं है? आग के समान फिगर वाली एक स्त्री गहरे फ्राउन के साथ 3 प्रोफाउंड मिस्ट्री रेल्म कल्टिवेटर्स के पीछा करते हुए जंगल से भाग रही थी। उसकी अपनी सोरिंग स्काई रेल्म की ताकत से प्रोफाउंड मिस्ट्री रेल्म के दुश्मनों से भागना पहले से मुश्किल था। उसने सोचा कि इलूसरी माउंटेन में घुसते ही वे तीनों पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनमें कोई इरादा बदलाव नहीं था। लेंग यानरन सेंट ग्रेड एप्टीट्यूड वाली मोर किंगडम की 1000 सालों की सबसे बड़ी जीनियस 3 प्रोफाउंड मिस्ट्री रेल्म कल्टिवेटर्स के हाथों बुरी तरह भगाई जा रही थी। ही लेंग फैमिली की बेटी सच में सेंट ग्रेड एप्टीट्यूड पर खरी उतरी है। तीनों के सामने इतनी देर टिकी रही। बस अफसोस, तुम अभी बहुत कच्ची हो। 5 साल और मिल जाते तो शायद हम तीनों तुम्हें न पकड़ पाते, बल्कि तुम्हारे हाथों मर जाते। बूढ़े जैसे एक असासिन ने दाढ़ी सहलाते हुए मजाकिया मुस्कान दिखाई। ही
ऐसी जीनियस आज मेरे लायरो लेयोसन के हाथों मरेगी, सोचते ही रोमांच से कांपता हूँ। एक मध्यस्थ मोटा आदमी और भी उत्तेजित हो गया। हाथ की मुद्राएं बनाते हुए स्पेल्स कास्ट कर रहा था, लेंग यानरन का रास्ता रोकने की कोशिश में। सेकंड ब्रदर, मारने से पहले थोड़ी मस्ती करने दे, ऐसी ब्यूटी को सीधा मार देना बेकार है। तीसरे ने होंठ चाटते हुए लस्त भरी नजरें लेंग यानरन पर डाली। लेंग यानरन सिर्फ मॉर किंगडम की नंबर 1 जीनियस ही नहीं, उसकी शक्ल भी बेजोड़ थी। नंबर 1 ब्यूटी। अनगिनत कल्टिवेटर्स और प्रोडिजीज ने उसे पाने की कोशिश की, किसी की नजर नहीं लगी, लेकिन तीनों असासिन्स को उसकी धमकियों से कोई मतलब नहीं था। अगर पूरा भरोसा न होता तो लेंग फैमिली की जीनियस पर हाथ डालते। धिक्कार है, इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आई मेरे फैमिली की मदद। उनकी बातें सुनकर लेंग यानरन और अधिक अपमानित और क्रोधित हुई, साथ ही चिंता। तीनों इतने बेधड़क पीछा कर रहे हैं और लेंग फैमिली ने इतनी देर में मदद नहीं भेजी तो उन पर भी मुसीबत आई होगी। उसने बहस करने का समय बर्बाद नहीं किया, पूरी ताकत से इलूसरी माउंटेन की गहराइयों की ओर भागी। इलूसरी माउंटेन बेहद खतरनाक था। इसकी गहराइयों में प्रोफाउंड मिस्ट्री रेल्म के पीछा करने वाले ही नहीं, इमेजरेबल रेल्म के एक्सपर्ट्स भी मुश्किल से कदम रखते। अब उसके पास सिर्फ गैम्बल करना था। काफी देर बाद लेंग यानरन ने अपनी आखिरी कैरेस्टोरिंग मेडिसिनल पिल निगल ली, चेहरे पर कड़वी मुस्कान। मोरो किंगडम की नंबर 1 प्रोडिजी सेंट ग्रेड एप्टीट्यूड आज यहीं मिट जाएगी। पहले तीनों के गंदे शब्द याद आते ही उसने मन बना लिया, जैसे ही स्पिरिचुअल का खत्म होगी, अगर बचने का कोई मौका नहीं बचा तो खुद ही अपनी जान खत्म कर देगी। ही क्यों नहीं भाग रही अब? अपने लायरो लेयोसन को थोड़ी मस्ती कर लेने दे, फिर छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? लेंग यानरन को रुकता देख पीछा करने वालों में से एक ने अश्लील मुस्कान के साथ होंठ चाटे, लेकिन लेंग यानरन चुप थी, सिर्फ तीनों को ठंडी नजरों से देख रही थी। दांत पीसते हुए यह पक्का कर लिया कि बचने का कोई मौका नहीं, तुरंत अपनी सफेद हथेली उठाई, स्पिरिचुअल का जमा किया, एक ही प्रहार से अपनी हाथ मेरिडियन तोड़ देने का इरादा। उसकी हरकतों में कोई झिझक नहीं थी। तीनों असासिन्स ने मन ही मन लेंग यानरन के साहस की तारीफ की, सिर्फ तीसरा अफसोस के साथ ठंडा सांस लेता रहा। मिशन तो पूरा होगा, वापस जाकर पेमेंट लेकर असली मस्ती के लिए कहीं और मौका मिल जाएगा। अचानक सबकी आंखें फैल गईं। लेंग यानरन के मौत का एक्सपेक्टेड दृश्य नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब कपड़ों वाला युवक सामने प्रकट हुआ। लेंग यानरन के सामने खड़े होकर उसके जेद जैसे हाथ को पकड़ लिया। है लड़के, तू कौन है? बूढ़े ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने बिल्कुल नहीं देखा था कि यह युवक कैसे आया, लेकिन उसकी आभा देखकर लगा जैसे मौतल हो। मैं मोरो किंगडम की लेंग यानरन हूँ, अगर यंग मास्टर मदद करते तो मेरा लेंग फैमिली उदार इनाम देगा। लेंग यानरन की आंखों में भी रोशनी आई, मानो फिर से जीवन रेखा मिल गई हो। उसने अचानक आए युवक से गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगी, लेकिन युवक को उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। जब देखा कि लेंग यानरन ने अपनी जान खत्म करने का इरादा छोड़ दिया तो उसने उसका छोटा हाथ छोड़ दिया। फिर वह लेंग यानरन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे एकटक देखने लगा। जैसे जैसे वह उसे घूरता गया, वह उत्तेजना से सिर हिलाता गया। से इतनी देर इंतजार किया, आखिर एक मिल गई। आज चाहे कुछ भी हो तुम भाग नहीं सकती, और तुम्हारी शक्ल कुछ सक्यूबस जैसी है। आने वाला कोई और नहीं चेन दयोक्शन था, वह सोने आलसी करने ही वाला था कि सिस्टम की सूचना मिली उसकी रेंज के भीतर सेंट ग्रेड एप्टीट्यूड जीनियस प्रकट हुआ है। चैप्टर 2 पहली ही भेंट में दबोचा पहली शिशा सक्यूबस। चैप्टर 2 सप्रेस्ड विद अ वेव द फर्स्ट डिसाइपल इज अ सक्यूबस। सिस्टम की सूचना मिलते ही चेन दयोक्शन ने बिना विचार किए बस एक थॉट से उस स्थान पर प्रकट हो गया। आते ही देखा कि लेंग यानरन अपनी जान खत्म करने वाली है। उसे बहुत डर लगा और उसने तुरंत रोक दिया। सेंट रैंक जीनियस मिलना इतना मुश्किल था, अगर उसे मरने दिया तो अगली कब मिलेगी। फिलहाल जो भी अजीब वातावरण था, चेन दयोक्शन को उसकी कोई चिंता नहीं थी जब तक वह टेम्पल की रेंज के अंदर था। वह हेवनली दाव जैसा अस्तित्व था, कोई डर नहीं। लेंग यानरन को कुछ देर देखने के बाद चेन दयोक्शन की आंखें और भी चमक उठी। सिर्फ एप्टीट्यूड अच्छी नहीं थी, देखने में भी बेहद मनमोहक थी, और वह ह्यूमन रेस नहीं लगती थी, अधिक सक्यूबस जैसी। यही यंग मास्टर वितीन तोंगशुअन रेल्म के एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनके बराबर नहीं हैं
तो मुझे छोड़कर जल्दी भाग जाइए। लेंग यानरन ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई युवक अचानक आकर उसे आत्महत्या से रोकेगा, शायद उसकी सुंदरता देखकर या फिर इसलिए कि उसकी जान लगभग खत्म थी। उसने युवक को भाग जाने का सुझाव दिया। लड़के अगर होश में है तो एक तरफ हट जा, मैं मजे कर लूं, फिर तुझे जल्द मौत दूंगा, वरना ही आदमी पर आदमी का मजा चखा दूंगा, मौत की दुआ निकल जाएगी। असासिन्स में से तीसरे ने चेन द्योक्शुअन पर नजर डाली। उस पर कोई स्ट्रॉन्ग और नहीं था, बस एक युवक लग रहा था। तुरंत गार्ड छोड़ दिया। यंग लेडी, क्या तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार करोगी? चेन द्योक्शुअन ने तीनों असासिन्स की तरफ शुरू से अंत तक देखा ही नहीं था। इस वक्त सभी उसके टेम्पल की रेंज के अंदर थे। भागना चाहें तो भी मेरी इच्छा पर निर्भर है। अब सबसे जरूरी था सिस्टम मिशन पूरा करना। पहले इस डिसाइपल को स्वीकार करो। यह है, अगर आप इन तीनों को दबा सकते हैं तो मैं लेंग यानरन आपको अपना मास्टर मानने को तैयार हूँ। लेंग यानरन ने सामने वाले युवक को फिर से ऊपर नीचे देखा, लेकिन लगा वह बिल्कुल साधारण है, सुंदर है, लेकिन स्पिरिचुअल का एक कतरा नहीं। फिर उसने सोचा कैसे यह युवक अचानक प्रकट हुआ और उसकी फुल फोर्स पाम स्ट्राइक रोकी। जरूर कोई हिडन एक्सपर्ट होगा। और 3 तोंगशुअन रेल्म एक्सपर्ट्स को सामने खड़ा देखकर उसे गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे कई साइंस ने लेंग यानरन में फिर से उम्मीद जगाई। अगर यह युवक सच में कोई हिडन एक्सपर्ट है तो उसे मास्टर मानने में क्या हर्ज है? जीवित रहना सबसे बड़ी बात है। वह पक्का है। यह सुनकर चेन द्योक्शुअन हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाया। दिखावटी लड़के, मौका दिया तुझे, इस्तेमाल नहीं किया तो पहले तू मरता है। लाइरो लेयोसन ने हंसते हुए हाथ उठाकर स्पिरिचुअल काई जमा किया, युवक को चूर चूर कर देने का इरादा। लेकिन उसकी आंखें धुंधली हुई ही थीं कि युवक गायब हो चुका था। ओके, प्रतिक्रिया देने से पहले उसे लगा कि सांस नहीं आती। उसकी गर्दन पहले से युवक के हाथ में कसी जा चुकी थी। आराम कर, पहली बार थोड़ा घबराहट होती है, गहरी सांस ले। हाँ, गहरी सांस, पहली बार थोड़ा चक्कर आना नॉर्मल है। चेन द्योक्शुअन की आवाज लाइरो लेयोसन के कानों में गूंजी। वह मुक्त होना चाहता था, लेकिन ताकत नहीं लगती, मानो उसकी स्पिरिचुअल काय बंद कर दी गई हो। सबके चौंकाने वाली नजरों के नीचे लाइरो लेयोसन के संघर्ष कमजोर पड़ते गए। अंत में उसका सिर झुक गया। चेन द्योक्शुअन ने रुककर गहरी सांस ली, उसे एक तरफ फेंक दिया। पहली बार मारना सच में थोड़ा घबराहट होता है। चेन द्योक्शुअन मन ही मन सिसक उठा। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद उसकी यह पहली हत्या थी। वह जानता था कि यह क्रूर कल्टिवेशन वर्ल्ड है, फिर भी अभ्यस्त नहीं था। और जो शब्द उसने बोले वह लाइरो लेयोसन से नहीं, खुद से कह रहा था। लेकिन यह दृश्य दूसरों को बेहद वियत लगा। बिग ब्रदर, एक साथ हमला करो, यह लड़का अजीब है। बचे हुए 2 सदमे से बाहर आए। पहले तो उन्होंने देखा ही नहीं कि चेन द्योक्शुअन कैसे चला। उसने लाइरो लेयोसन का गला घोंट दिया और उसके बाद ऐसे टेरिफाइंग शब्द। गहरी सांस ले, मरते वक्त पहली बार चक्कर आना नॉर्मल है, बहुत डरावना है। अब वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अपनी सिग्नेचर मूव्स पूरी ताकत से चेन द्योक्शुअन पर चला दी। क्लॉ ऑफ अल्टीमेट ब्लेस, रूई डीमोनिक ब्लास्ट, बूम। दोनों प्रहार लगे और चेन द्योक्शुअन ने तनिक भी बचने की कोशिश नहीं की। 2 तोंगशुअन रेल्म एक्सपर्ट्स का फुल फोर्स स्ट्राइक सीने पर लिया। लग गया। अहे बिग ब्रदर, यह लड़का कुछ खास नहीं था हमारा। फुल फोर्स स्ट्राइक लगने के बाद शायद राख हो गया होगा। धूल के बादल छाते देख दोनों को अपनी स्ट्राइक की पाव पर बहुत संतोष हुआ। तोंगशुअन रेल्म परफेक्शन का एक्सपर्ट भी अगर इसे अपने शरीर पर ले लेता तो मौत पक्की थी, सोचकर दोनों को चैन आ गया। धिक्कार है। लेंग यानरन के मुट्ठी बंध गई, बेचैनी बढ़ गई। यह सुंदर युवक भाग सकता था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ मर गया। लेकिन तभी खांसी की आवाज आई और सबकी आंखें फैल गईं। कप कप कप, क्या तरकीब है यह? क्या धूल उड़ा उड़ाकर मेरा दम घोंटने की कोशिश कर रहे हो? चेन द्योक्शुअन की शक्ल धूल के बादल से बाहर आई, चेहरे पर पूरी घृणा। यह नामुमकिन, इस लड़के ने कोई डिफेंसिव मैजिक ट्रेजर इस्तेमाल किया है। बिग ब्रदर, इसे मारो, इसका मैजिक ट्रेजर लूट लेंगे। असासिन सदमे से बाहर आए, फिर से हमले की तैयारी करने लगे। बस बोर कर दिया। इस बार चेन द्योक्शुअन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी तरफ एक ऐसा इशारा किया जैसे मक्खियां उड़ा रहा हो। जैसे ही वे दोनों मजाक करने वाले थे, बांग बांग 2 धमाके गूंजे। दोनों तोंगशुअन रेल्म एक्सपर्ट्स एक साथ फट गए, 2 खूनी बादलों में तब्दील। ठीक रहा।
चेन दयोक्शुअन मुड़ा और जितना हो सके कोमल बनने की कोशिश करते हुए मूक लेंग यानरन से पूछा। यह डिसाइपल लेंग यानरन मास्टर को प्रणाम करती है। लेंग यानरन होश में आई, दिल में सदमा भर गया। जिन 3 असासिन्स ने उसे इतना भगाया था वे इतनी आसानी से मिट गए। बस हाथ हिलाकर 2 तोंगशुअन रेल्म एक्सपर्ट्स को खून के बादल में बदल देना, यह कैसी डिवाइन एबिलिटी थी। शायद यह युवक कम से कम गिक्सू रेल्म या फिर और भी टेरिफाइंग जिमी रेल्म का एक्सपर्ट है। बिना देर किए लेंग यानरन ने सिर झुकाया और 3 बार झुकते हुए डिसाइपल समारोह के 3 बार 9 बार माथा टेका। मोरो किंगडम में भी सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट सिर्फ गिक्सू रेल्म में था, जिमी रेल्म तो अस्तित्व में ही नहीं। बहुत अच्छा, मैं चेन दयोक्शुअन आज तुम्हें अपनी डिसाइपल बनाता हूँ, तुम मेरे सेक्ट की पहली डिसाइपल हो। चेन दयोक्शुअन ने संतोष से सिर हिलाया, हल्की मुस्कान के साथ हवा में थोड़ा हाथ उठाकर लेंग यानरन को उठा दिया। और ठीक उसी क्षण वह आवाज जिसका वह सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था उसके दिमाग में गूंजी। डिंग, इनिशियल मिशन पूरी हुई, रिवॉर्ड्स वितरित। इनिशियल गिफ्ट पार्क X1, डिसाइपल टेकिंग गिफ्ट पार्क X1। चैप्टर 3, इनाम हाथ लगा और इन्नेट चार्म बोन्स। चैप्टर 3, रिवॉर्ड्स ऑब्टेन्ड इन्नेट चार्म बोन्स। सिस्टम के मिशन पूरा होने और रिवॉर्ड्स वितरित होने की आवाज सुनकर चेन दयोक्शुअन खुद को रोक नहीं पाया। इनिशियल गिफ्ट पार्क X1, डिसाइपल एक्सेप्टेंस गिफ्ट पार्क X1 सिस्टम स्पेस में रख दिए गए। सिस्टम ने कुछ नई परमिशंस खोल दी हैं। चेन दयोक्शुअन ने बिना झिझक तुरंत मन ही मन सोचा, गिफ्ट पैक्स खोलो। डिंग, इनिशियल गिफ्ट पार्क खुल रहा है। मिले रिवॉर्ड्स, ग्रैंड मिस्ट रूलर, कामा सुप्रीम ट्रेजर, इन्नेट स्पिरिचुअल रूट एनलाइटनमेंट टी ट्री, 1000 सिस्टम पॉइंट्स। डिंग, डिसाइपल एक्सेप्टेंस गिफ्ट पार्क खुल रहा है। मिले रिवॉर्ड्स, मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल की 1 बोतल, मिथिकल ग्रेड, केओस हेवनली डीमन आर्ट ग्रैंड मिस्ट, 1000 सिस्टम पॉइंट्स। रिवॉर्ड सिस्टम स्पेस में रख दिए गए। सिस्टम की लगातार सूचनाओं के बाद चेन दयोक्शुअन ऐसा लगा मानो 7वें आसमान पर हो। सिर्फ सफिक्सेस देखकर ही पता चलता था सब डिवाइन ऑब्जेक्ट्स थे। कामा सुप्रीम ट्रेजर और इन्नेट स्पिरिचुअल रूट एनलाइटनमेंट टी ट्री, शायद अकेले इन्हीं से इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट अस्तित्व बन जाएगा। एक झटके में कामा सुप्रीम ट्रेजर ग्रैंड मिस्ट रूलर उसके हाथ में आ गया। रूलर मिस्टीरियस येलो रंग का था, उस पर ग्रैंड मिस्ट उकेरा था। चेन दयोक्शुअन ने उसे हाथ में लेकर 2 बार हवा में घुमाया और 2 मिस्टीरियस येलो काय की धाराएं सीटी बजाती निकली। बूम! 10 माइल्स दूर एक बड़ा पहाड़ सीधा ढह गया। बहुत डरावना, मास्टर किस रेल्म के हैं। बस एक आकस्मिक हरकत 10 माइल्स दूर पहाड़ ढहा दिया। ऐसे सामर्थ्य तो नवाना रेल्म के पावरफुल एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं होगा, है ना। इज्जत से एक तरफ खड़ी लेंग यानरन यह दृश्य देखते ही ठंडे पसीने में बह गई। लेकिन वह कुछ उत्तेजित भी थी। आज उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया था और उसने ऐसे शक्तिशाली मास्टर को प्राप्त कर लिया। बुरा नहीं, हाथ में लगता ठीक है, बस अफसोस। चेन दयोक्शुअन ने हल्का सिर हिलाने के बाद सिर खुजलाते हुए साई भरी मन में सोचा, ऐसा सुप्रीम ट्रेजर अफसोसजनक है क्योंकि डिवाइन टेम्पल के दायरे से बाहर जाकर इसे उपयोग करना मुश्किल होगा। अभी जब उसने हल्के से घुमाया तो चेन दयोक्शुअन ने महसूस किया कि मिस्टीरियस येलो का डिवाइन टेम्पल की सीमा पार करते ही उसकी पा तुरंत 1 अरब गुना से भी अधिक कमजोर हो गई और दूरी बढ़ने के साथ और भी क्षीण। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एक पहाड़ क्यों ढहता। लगता है कि इस रेंज के अंदर तो वह इनविंसिबल है, लेकिन बाहर लॉन्ग रेंज अटैक्स किए तो उनमें बहुत कटौती होगी। लेकिन ये बातें लेंग यानरन के कानों में पड़ी और उसे और भी अधिक झकझोर गईं। इतनी डरावनी शक्ति के बाद भी मास्टर अनसैटिस्फाइड है। वह रूलर उस ग्रेड का था जो उसने कभी नहीं देखा। उसे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने किस तरह के टेरिफाइंग मास्टर को प्राप्त किया। वह केओस हेवनली डीमन आर्ट मेरे लिए कल्टिवेट करने वाली नहीं लगती। लेकिन यह मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल मैं एक खाकर देखता हूँ। ग्रैंड मिस्ट रूलर का परीक्षण खत्म करने के बाद चेन दयोक्शुअन ने उसे वापस सिस्टम स्पेस में डाला और सिस्टम द्वारा दी गई मिथिकल ग्रेड मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल की बोतल निकाली। यह जेड बोतल किस लेवल की मैजिक ट्रेजर है। मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल की जेड बोतल देखकर लेंग यानरन की आंखें फिर से फैल गईं। उससे निकलती हुई हल्की आभा को महसूस कर उसे लगा मास्टर कोई और इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जैसा मैजिक ट्रेजर परीक्षण करने वाला है। लेकिन चेन दयोक्शुअन ने बोतल का ढक्कन खोला
और अमीर मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर उमड़ पड़ी। बस गंध सूंघकर लेंग यानरन को अपने ब्रेक थ्रू के हल्के संकेत महसूस हुए। इमोर्टल आर्टिफैक्ट के समान यह मैजिक ट्रेजर सिर्फ मेडिसिनल पिल्स रखने की बोतल है। फिर उसके अंदर की मेडिसिनल पिल किस अस्तित्व की होगी? थोड़े ही समय में लेंग यानरन ने गिनती खो दी थी कि कितनी बार वह चौंकी। अपनी सन्नी नजरों के नीचे उसने देखा चेन दयोक्शुन ने बोतल से एक मेडिसिनल पिल निकाली और मानो कांदी बीन हो बिना किसी झिझक के मुंह में डाल ली। गर्र कर रहे, स्वाद तो ठीक है लेकिन कोई असर नहीं लगता। मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल खाने के बाद चेन दयोक्शुन ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, अपने शरीर को देखा लेकिन कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल कांदी बीन खाने जैसा। हेवनली दाओ डिवाइन टेम्पल के प्रभाव के कारण इस रेंज के अंदर इनविंसिबल और लगभग ओमनिपोटेंट होने के चलते उसका फिजिक बहुत पहले ग्रैंडमिस्ट इन्नेट दाओ बॉडी के स्तर पर पहुंच चुका था। मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल कैसे कोई इफेक्ट देती? हम्मा, यह मेडिसिनल पिल तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है, तुम्हें कुछ लाभ करनी चाहिए। उसने तुरंत वह जेड बोतल लेंग यानरन की तरफ उछाल दी जो अभी भी सदमे से भ्रमित थी। आहे, ऐसा खजाना! यह डिसाइपल सिर झुकाकर कृतज्ञ है परंतु लेने योग्य नहीं। लेंग यानरन चौंक गई, हवा में जेड बोतल को पकड़ा, दोनों हाथों से सहेजते हुए झुककर वापस करने लगी। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक बोतल मारो क्लेंजिंग मेडिसिनल पिल है। जब तुम मेरी डिसाइपल बन गई तो इसे ले लो। चेन दयोक्शुन हल्का मुस्कुराया और लेंग यानरन के बोलने से पहले उसने एक हाथ घुमाकर एक पिच ब्लैक कल्टिवेशन टेक्निक निकाली जिससे कैओस की आभा फैल रही थी। यह कैओस हेवनली डीमन आर्ट तुम्हारे लिए बेहद उपयुक्त है, आगे से तुम यही टेक्निक कल्टिवेट करोगी। बोलते हुए उसने वह टेक्निक भी लेंग यानरन की तरफ फेंक दी मानो कूड़ा फेंक रहा हो। लेंग यानरन ने जल्दी से कल्टिवेशन टेक्निक को पकड़ा। उसने मना करना चाहा, अभी अभी डिसाइपल बनी थी, इतना कुछ पा लेना उसे अयोग्य लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस टेक्निक को छू गईं, लेंग यानरन पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखें उस कल्टिवेशन टेक्निक से हट नहीं पा रही थीं, ऐसा लगा मानो यह टेक्निक खास उसी के लिए बनाई गई थी। अगर यह अवसर छूट गया तो वह जीवन भर न भर पाने वाला अफसोस होगा। डिसाइपल मास्टर की कृतज्ञ है। संकोच के क्षण के बाद लेंग यानरन ने वह टेक्निक स्वीकार कर ली, धन्यवाद देकर झुकी और बिना रोके वह क्रॉस लेगेड बैठकर उसका अध्ययन करने लगी। यह देखकर चेन दयोक्शुन को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उसने सिस्टम के अंदर लेंग यानरन की प्रोफाइल जांचना शुरू कर दिया। वर्स्ट डिसाइपल लेंग यानरन, रेस डीमन रेस, स्पेशल फिजिक इन्नेट चार्म बोन्स, कल्टिवेशन टेक्निक मोरो सेक्रेड स्क्रिप्चर अर्थ रैंक लो ग्रेड, एप्टीट्यूड सेंट रैंक, रेल्म सोरिंग स्काई रेल्म फोर्थ लेयर। चेन दयोक्शुन ने जानकारी देखकर मन ही मन तस्क की डीमन रेस इन्नेट चार्म बोन्स, वह सच में सक्यूबस है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शक्ल और फिगर बेदाग थी और चार्म बोन्स के कारण उसने विपरीत लिंग पर बेहद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डालना था। अहम, जब डिसाइपल लेनी हो तो सबसे जरूरी एप्टीट्यूड है, फिगर और अपीयरेंस बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। जब चेन दयोक्शुन नीचे घूर रहा था तभी लेंग यानरन ने लंबी राहत की सांस ली और सिर उठाया। दोनों की नजरें टकराईं और कुछ क्षणों के लिए वातावरण अजीब हो गया। मास्टर आप चैप्टर 4 लगातार ब्रेक थ्रूज तोंगशुन रेल्म। चैप्टर 4 सक्सेसिव ब्रेक थ्रूज प्रोफाउंड रेल्म। मास्टर की एकटक नजर महसूस करते ही लेंग यानरन ने जल्दी से अपनी नजरें घुमा लीं। शर्म और घबराहट में उसकी आंखें चारों तरफ घूम गईं। गोरे गले से लेकर गालों तक लाली छा गई और उसका सौंदर्य और भी मोहक दिखने लगा। बचपन से उसने देखा था कि विपरीत लिंग के सभी सदस्य जाति चाहे कोई भी उसके प्रति एक अजीब सा इम्पल्स महसूस करते थे। आज उसने नहीं सोचा था कि उसका मास्टर भी ऐसे प्रभावित होगा। क्या मास्टर भी बाकी लोगों की तरह बस उसके इस विशेष आकर्षण से खींचकर उसे डिसाइपल बनाना चाहता था ताकि उसे अपने पास रख सके, वरना डिसाइपल बनाते ही उसे ऐसी अदृश्य इमोर्टल पिल और एक कल्टिवेशन टेक्निक जिसे एक नजर देखते ही वह स्तब्ध हो गई क्यों देता। यह सोचते ही लेंग यानरन के दिमाग में उथल पुथल मच गई। भले ही मास्टर के ऐसे विचार हों फिर भी उसने उसकी जान बचाई थी। उसे मना कर देना चाहिए या सबमिट कर लेना चाहिए। जितना वह सोचती गई उसका चेहरा उतना ही लाल होता गया। जब लेंग यानरन के दिमाग में
भ्रम के बादल मंडरा रहे थे। चेन त्योक्सुअन बोल पड़ा, अहम गलत समझने की जरूरत नहीं तुम्हारा मास्टर तुम्हारे फिजिक को देखकर बस हैरान था। लेंग यानरन के रवैये को देखकर चेन त्योक्सुअन थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन जल्दी से संभलकर 2 बार खांसा और समझाया, आहे डिसाइपल का फिजीक। लेंग यानरन थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन मास्टर के शब्द सुनते ही किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में एक अजीब सी निराशा उभरी। यह पहली बार था जब किसी विपरीत लिंग के सदस्य ने उसके आकर्षण को पूरी तरह नजरअंदाज किया था। जो तथाकथित प्रोडिजीज या होली लैंड के डिसाइपल्स भी उसे देखकर प्रभावित होते थे। बिल्कुल सही, तुम इन्नेट चार्म फिजिक रखती हो। यह अत्यंत दुर्लभ फिजिक है। भले ही तुम सिडक्शन का मार्ग कल्टिवेट न करो, फिर भी स्वाभाविक रूप से चार्म जैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे तुम्हारा रेल्म आगे बढ़ेगा प्रभाव और भी गहरा होगा। हालांकि इस प्रकार के फिजिक के साथ यदि तुम्हारे पीछे पर्याप्त शक्तिशाली सहारा न हो तो तुम शक्तिशाली एक्सपर्ट्स के लिए कॉलड्रन बनने से नहीं बच सकती। चेन त्योक्सुअन ने कुछ क्षण विचार करके धीरे धीरे उसके फिजिक की विशिष्टता बताई। यह जानकारी स्वाभाविक रूप से सिस्टम के माध्यम से उसे मिली थी, और उसका कहने का तरीका बहुत हल्का था। वास्तव में भले ही किसी के पास शक्तिशाली फैमिली हो, जब इन्नेट चार्म फिजिक एक निश्चित स्तर पर कल्टिवेट हो जाती है तो फैमिली के भीतर का ओल्ड एंसेस्टर भी उस फिजिक के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता, जब तक कोई अत्यंत भरोसेमंद व्यक्ति जैसे माता पिता न हो। तब जाकर उच्चतम रेल्म तक पहुंचने की उम्मीद रहती है। यह तो ऐसा है। मास्टर को कृतज्ञ हूँ जिसने मेरा भ्रम दूर किया। यह सुनकर लेंग यानरन ने मन ही मन से कि उसका बचपन से चला आ रहा भ्रम आज मिटा। इस चार्म फिजिक के अस्तित्व के कारण उसे अक्सर मुसीबतें झेलनी पड़ती थीं, लेकिन सौभाग्य से वह मूर्ख नहीं थी। हर बार वह कई प्रोडिजीज के बीच झगड़े बढ़ाकर उन्हें आपस में लड़ने देकर बच निकली थी। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मास्टर के पास इस इन्नेट चार्म फिजिक को दबाने का कोई उपाय है, ताकि भविष्य में सेक्ट के लिए कोई मुसीबत न खड़ी हो? लेंग यानरन ने धीरे से होंठ काटते हुए धीमी और कोमल आवाज में पूछा। अहम कोई बात नहीं, यह केओस हेवनली डीमन आर्ट सक्यूबस का मार्ग रखता है। इस चार्म फिजिक के साथ तुम्हारी कल्टिवेशन और भी तेज होगी। बस चैन से कल्टिवेट करो। और मुसीबत की बात करें, इस दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसे तुम्हारा मास्टर हल न कर सके। चेन त्योक्सुअन हल्के से मुस्कुराया और अंत में बड़े भरोसे से दूर की ओर देखा। उसके शब्दों का डोमिनेंस लेंग यानरन को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर गया। बेशक, चेन त्योक्सुअन ने मन में एक पंक्ति और जोड़ दी, बशर्ते कि वह इस डिवाइन टेम्पल की इनविंसिबल रेंज के भीतर हो। मास्टर ऐसा है तो क्या डिसाइपल अभी केओस हेवनली डीमन आर्ट का अभ्यास शुरू कर सकती है? संभलते ही लेंग यानरन की आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। सोचते हुए कि लेंग फैमिली पहले से ही मुसीबत में हो सकती है, उसके मन में अर्जेंसी बढ़ गई। हालांकि वह मास्टर से मदद मांग सकती थी, लेकिन लेंग यानरन को लगा कि मास्टर ने पहले ही इतना कुछ दे दिया है। अगर वह और एक एहसान मांगेगी तो कृतज्ञता होगी। बेशक कल्टिवेशन टेक्निक तुम्हें दे दी गई है, कभी भी कल्टिवेट कर सकती हो। वैसे वह मेडिसिनल पिल पहले ले लेना, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। चेन त्योक्सुअन ने हल्का सिर हिलाकर कहा, हाँ मास्टर। मास्टर की अनुमति पाकर लेंग यानरन ने कोई देर नहीं की। उसने जेड बोतल का ढक्कन धीरे से खोला। डर थी कहीं मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर न बिखर जाए। एक मेडिसिनल पिल निकाली और तुरंत बंद कर दिया। फिर उसने उस जेड बोतल को खजाने की तरह सीने से लगा लिया। एक बार फिर मास्टर की ओर देखा कोई और निर्देश नहीं दे रहे तो थोड़े से अपने लाल होठों को खोलकर उसने पिल निगल ली। माओ क्लेंजिंग पिल जैसे ही मुंह में गई वह द्रव में बदलकर उसके पेट में बह गई। लेंग यानरन के पास यह सोचने का समय नहीं था कि मास्टर कैसे उसे कांदी की तरह क्रंच कर रहे थे। तुरंत उसने अपने कायसी में स्पिरिचुअल काय तेजी से फैलने लगी, मानो नदी तूफान में बदल गई हो। बिना देर किए लेंग यानरन ने आंखें बंद कर ली और केओस हेवनली डीमन आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने केओस हेवनली डीमन आर्ट के पहले अध्याय को पहले ही मन में बैठा लिया था और मास्टर साथ में थे। विश्वास था कि कुछ गलत नहीं होगा। जैसे जैसे उसकी कल्टिवेशन बढ़ी, लेंग यानरन की स्किन के पॉ से बहुत सारी गंदी इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगी। एक धूप जलने के समय से भी कम में उसका रेल्म सीधा सोरिंग स्काई रेल्म 5th लेवल में टूट गया। समय बीतता गया, इम्प्योरिटीज और अधिक निकलती गईं और उसका रेल्म बिना किसी बोतलनेक के एक बाद एक ब्रेक थ्रू करता गया।
हम सोरिंग स्काई रेल्म 6th लेवल, सोरिंग स्काई रेल्म 7th लेवल, सोरिंग स्काई रेल्म 8th लेवल, सोरिंग स्काई रेल्म 9th हेवन। ब्रेक। लेंग यानरन के एक कोमल उद्गार के साथ उसकी समग्र आभा एक हेवन शेकिंग और अर्थ शैटरिंग परिवर्तन से गुजरने लगी। उसके कायसी के भीतर स्पिरिचुअल का धीरे धीरे द्रव में संघनित होने लगी और द्रवीभूत स्पिरिचुअल का बढ़ता गया जब तक कि पूरा कायसी भर नहीं गया। कायसी का आकार जो कायसी रेल्म के बाद से स्थिर होना चाहिए था उसी क्षण विस्तारित होने लगा और पहले से 100 गुना बड़ा होकर रुका। कुछ क्षण बाद लेंग यानरन ने दूषित हवा की एक लंबी सांस बाहर निकाली। उसके शरीर की आभा मूल सोरिंग स्काई रेल्म 4th लेवल से स्पष्ट रूप से प्रोफाउंड रेल्म 1st लेवल पर छलांग लगा चुकी थी। यहाँ तक कि पीछा करते समय लगी चोटें भी उसकी कल्टिवेशन के दौरान पूरी तरह ठीक हो गई थीं और निशान भी मारो क्लेंजिंग पिल के प्रभाव के तहत पूरी तरह गायब हो चुके थे। यह प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू करना इतना आसान था, छोटे रेल्म के बोतलनेक तोड़ने से भी आसान। और जो कैसी पहले से आकार ले चुकी थी वह एक्चुअली 100 गुना से भी अधिक बड़ी हो गई और स्पिरिचुअल काय की यह सांद्रता प्रोफाउंड रेल्म में होनी चाहिए उससे कहीं अधिक है। मास्टर ने मुझे जो कैओस हेवनली डीमन आर्ट दी है वह किस ग्रेड की है? उस क्षण अपनी शक्ति के टेरिफाइंग विकास को महसूस करते हुए लेंग यानरन का चेहरा अविश्वास से भर गया। बस कुछ ही घंटों में उसने कई छोटे रेल्म और एक बड़े रेल्म के बोतलनेक को पार कर लिया था। अगर यह समाचार फैला तो कौन विश्वास करेगा? अचानक लेंग यानरन एक तेज चीख चिल्लाई। चैप्टर 5 हेवनली दाव टेम्पल प्रकट हुआ और एक और इनाम। चैप्टर 5 द हेवनली दाव होल अपीयर्स अनदर रिवॉर्ड ऑब्टेन्ड। चेन दयोक्शुअन जिसने अभी अभी लेंग यानरन के ब्रेक थ्रू को समाप्त होते देखा था कुछ आराम के शब्द कहने ही वाला था। उसकी चीख सुनकर वह भी चौंक गया। क्या हुआ? कल्टिवेशन में कुछ गलत हुआ। चेन दयोक्शुअन उसकी पहले कल्टिवेशन के दौरान पॉज से निकली गंदी इम्प्योरिटीज की परवाह किए बिना तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। इस डिवाइन हॉल की रेंज के अंदर वह कुछ भी संभालने का भरोसा रखता था, भले ही लेंग यानरन कल्टिवेशन के गलत रास्ते पर चली गई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं मास्टर। यह डिसाइपल ने बस अचानक देखा कि मेरे शरीर पर गंदी चिपचिपी पदार्थ की एक परत है। मुझे लगा कि मैं मास्टर के सामने अपमानजनक व्यवहार कर रही हूँ। अपने मास्टर की अचानक चिंता महसूस कर लेंग यानरन ने सिर झुकाकर धीरे से बोला, खासकर जब मास्टर उसके शरीर पर गंदी परत से बिल्कुल अप्रभावित लग रहे थे। इसने उसके दिल को और अधिक छू लिया। मास्टर की हथेली की गर्मी और पहले दिए गए खजाने और कल्टिवेशन टेक्निक को याद करते हुए लेंग यानरन ने अपने मन में प्रण किया, भविष्य में उसे अपने मास्टर को अवश्य चुकाना है। यह बात तुमने अपने मास्टर को बहुत डरा दिया। यह गंदगी वह इम्प्योरिटीज है जो तुमने अभी ली मारो क्लेंजिंग पिल ने बाहर निकाल दी। जाकर हॉल में स्नान कर लो। चेन दयोक्शुअन हल्का मुस्कुराया, हाथ हटाकर पीठ के पीछे करते हुए बोला। हॉल में? मास्टर की बात सुनकर लेंग यानरन कुछ भ्रमित हुई। चारों ओर जंगल और पहाड़ थे, यह हॉल कहाँ है? तुम्हारा मास्टर भूल गया। यह सुनकर चेन दयोक्शुअन हॉल की दिशा की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा तो उसने अपने फोरहेड पर हाथ मारा। पहले सिस्टम की सूचना मिलते ही वह तुरंत आ गया था और बिना सोचे हॉल को छुपा दिया था। डर था कि अगर किसी ने दूर से हॉल देखा तो वह पास आने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर कोई प्रतिभाशाली प्रोडिजी डरकर भाग गया तो बहुत नुकसान होता। अब जब एक डिसाइपल स्वीकार कर ली थी तो हॉल को छुपा रखने की जरूरत नहीं थी। उसने खाली जगह की ओर थोड़ा इशारा किया और एक हॉल गड़गड़ाहट के साथ जमीन से उठता दिखा। यह हॉल मानो प्राचीन काल से अस्तित्व में था, पुरानी आभा और जटिल पैटर्न से भरा। उसके प्लाक पर मानो 3000 ग्रेट दाव्स की शक्ति भरी हुई थी। 2 बड़े अक्षर बने, हेवनली दाव। बस उस प्लाक की ओर देखते ही लेंग यानरन तुरंत स्थिर हो गई, पूरी तरह मोहित। ऐसा लगा मानो उसकी सोल उसके अंदर खींच गई हो। 3000 ग्रेट दाव्स के सागर में तैरती हुई पूरी तरह खो गई। जाग! यह देखकर पास खड़े चेन दयोक्शुअन ने हल्का सिर हिलाया, फिर एक हल्की चीख निकाली। मास्टर की आवाज सुनकर लेंग यानरन अचानक कांप गई और होश में आ गई। पहले से ही चिपचिपी गंदगी से लिथड़ी अब पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। यह डिसाइपल असमर्थ है मदद के लिए, मास्टर का धन्यवाद। होश में आकर लेंग यानरन ने लज्जा के साथ मास्टर को प्रणाम किया, लेकिन उसका दिल और भी हिल गया था।
बस उस प्लाक की एक नज़र उसने तुरंत उसकी आत्मजागरूकता खत्म कर दी, मानो उसे दाव लॉज की दुनिया में खींच लिया हो। अगर मास्टर का निवास स्थान ही इतना टेरिफाइंग है तो मास्टर किस अस्तित्व में है? इसके अलावा इस होल का नाम सीधे हेवनली दाव पर रखा गया था। ऐसा आत्मविश्वास कैसा? दुनिया की हर चीज को हेवनली दाव का पालन करना होता है। कल्टिवेटर्स भी केवल हेवन के अनुसार कार्य करते हैं। हेवन के खिलाफ जाने पर मृत्यु निश्चित है। हेवनली दाव नाम रखने से क्या हेवन का क्रोध नहीं आएगा? क्या मास्टर पहले से ही हेवनली दाव से अभय अस्तित्व था? लेंग यानरन और नहीं सोच सकती थी। उसने बस जबरदस्ती खुद को समझाया कि हॉल में कोई विशेष फॉर्मेशन होगी जिसने यह डिवाइन माइट दी है, वरना वह सच में नहीं समझ पा रही थी कि इतना टेरिफाइंग अस्तित्व उसे डिसाइपल क्यों बनाएगा। कोई बात नहीं, यह जेड पेंडेंट संभाल कर रखना। आगे से तुम हेवनली दाव प्लाक को स्वतंत्र रूप से देख सकती हो। इसमें ग्रेट दाव का अर्थ समाया है। थोड़ा सा भी बोध कर लिया तो बड़ा अवसर होगा। चेन देओक्शुन ने हल्का हाथ हिलाया, उसे दोष नहीं दिया। फिर एक हैंड फ्लिप से कहीं से एक जेड पेंडेंट प्रकट किया जिस पर लेंग अक्षर उकेरा था। साफ था कि यह खास लेंग यानरन के लिए बनाया गया था। इस पेंडेंट के साथ वह डिवाइन हॉल के अंदर स्वतंत्र आ जा सकती थी बिना किसी खतरे के। हाँ मास्टर को धन्यवाद। लेंग यानरन ने गहरा झुककर हाथ जोड़कर पेंडेंट ग्रहण किया। चेन देओक्शुन थोड़ा अचंभित हुआ। उसकी नज़र में मास्टर और डिसाइपल के बीच बार बार झुकने और अत्यधिक टीडियस रिवाजों की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत एक धागा प्रकट किया और पेंडेंट उसके हाथों में देने के बजाय धीरे से उसके सुंदर गले के चारों ओर लटका दिया। मास्टर और डिसाइपल के बीच अत्यधिक रस्मों की जरूरत नहीं। तुम्हारे मास्टर ने पेंडेंट तुम्हें पहना दिया है, अब हॉल में जाओ। कोई भी रूम जो पसंद आए चुन लो, पहले अच्छे से स्नान कर लो। चेन देओक्शुन ने कोमल स्वर में कहा, फिर मुड़कर जाने लगा। धन्यवाद मास्टर। अपने मास्टर की पतली उंगलियों को अपने गले से अनजाने में छूते हुए महसूस कर लेंग यानरन के कान तुरंत गर्म हो गए। वह हकलाते हुए धन्यवाद बोली और तुरंत मुड़कर हॉल में दाखिल हो गई। वर्षों से अनगिनत प्रोडिजीज और यहाँ तक कि सीनियर शक्तियों ने उसका पीछा किया था, लेकिन उसने कभी किसी पुरुष के साथ इतना निकट संपर्क नहीं किया था। हॉल में प्रवेश करते ही लेंग यानरन ने मुख्य हॉल के सबसे नजदीक एक पार्श्व कक्ष चुना और देखा कि वहां सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। कमरे में एक लकड़ी का स्नान टब भी था जिससे हल्की भाप उठ रही थी। साफ था कि ताज़ा गर्म पानी भरा था। मास्टर ने मेरे लिए यह सब भी तैयार कर रखा है। लेंग यानरन ने धीरे से अपने लाल होठों को काटा। उसकी आंखों में भावनाएं छलक रही थी, लेकिन शरीर की चिपचिपाहट बेहद असुविधाजनक थी। बिना देर किए उसने अपना खून से सना वस्त्र उतार दिया और स्नान करने लगी। कई दिन और रात के बिना रुके पीछा करने के बाद लेंग यानरन पूरी तरह थक चुकी थी। अपने चारों ओर फैली गर्माहट महसूस कर वह धीरे धीरे सो गई। इस बीच हॉल के बाहर चेन देओक्शुन अपने सिस्टम का अध्ययन करने लगा। एक डिसाइपल स्वीकार करने के बाद उसके डिवाइन हॉल की इनविंसिबल रेंज मूल 5 किलोमीटर से अब 50 किलोमीटर हो गई थी। हालांकि 10 गुना बढ़ गई, लेकिन यह बहुत उपयोगी नहीं थी। जुवांग माउंटेन्स के अंदर विशेष बीस्ट्स हर जगह थे। इंसान मुश्किल से मिलते थे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसकी रेंज सभी आकाशों को ढंक लेगी, और उस दिन से पहले शायद उसे इस डिवाइन हॉल की इनविंसिबल रेंज पर निर्भरता ही नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जब लेंग यानरन ने ब्रेक थ्रू किया था, उसे एक नया सिस्टम रिवॉर्ड मिला था। पहले लेंग यानरन के सामने उसके पास इसे गौर से देखने का समय नहीं था। डिंगहोस्ट की फर्स्ट डिसाइपल लेंग यानरन ने केयोस डीमन आर्ट के पहले अध्याय को समझ लिया और तोंगशुअन रेल्म में ब्रेक थ्रू किया। रिवॉर्ड 150 वर्षों की कल्टिवेशन, 150 सिस्टम पॉइंट्स, केयोस डीमन आर्ट की पूरी कॉम्प्रहेंशन और परफेक्शन रेल्म। इस प्रॉम्प्ट को देखकर चेन देओक्शुन उत्साह से रोमांचित हुए बिना नहीं रह सका। पहले वह थोड़ा चिंतित था कि अपने लिए उपयुक्त कल्टिवेशन टेक्निक कैसे ढूंढे। अब लग रहा था कोई जरूरत नहीं, बस उसकी डिसाइपल्स कल्टिवेट करे, बस इतना काफी था। और वह मास्टर बस आराम से नहीं, बस ध्यानपूर्वक अपनी डिसाइपल्स को सही शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करे। इन 5 चैप्टर्स के बाद सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि चेन देओक्शुन को पहला डिसाइपल मिल गया। असली सवाल यह है कि आखिर लेंग यानरन जैसी डीमन क्लान प्रिंसेस उसके पास पहुंची ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है?
अभी तक हमने केवल हेवनली दाव पालिस की एक छोटी सी झलक देखी है। उसकी वास्तविक शक्ति क्या है, उसकी सीमा कहां तक है, और चेन दयोक्शुन वास्तव में कितना शक्तिशाली है, यह अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। दूसरी तरफ लेंग यानन का अतीत भी अभी रहस्यों से भरा हुआ है। जिन लोगों ने उसे इस हालत तक पहुंचाया वे कौन है, और जब वह दोबारा अपनी शक्ति प्राप्त करेगी तब कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्या बदलाव आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन दयोक्शुन का सिस्टम केवल एक डिसाइपल पर ही इतना बड़ा बदलाव ला रहा है। तो अगर उसके पास 10, 100 या 1000 डिसाइपल्स हो जाए तो वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। यही वह सवाल है जो इस कहानी को साधारण कल्टिवेशन नॉवल से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ यात्रा केवल मेन कैरेक्टर की नहीं है। यह एक ऐसे मास्टर की कहानी है जो अपने डिसाइपल्स के माध्यम से पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। और ऐसा लगता है कि अभी तक असली कहानी शुरू भी नहीं हुई है। कमेंट क्वेश्चन: आपके अनुसार लेंग यानन भविष्य में चेन दयोक्शुन की सबसे शक्तिशाली डिसाइपल बनेगी, या कहानी में उससे भी अधिक खतरनाक कैरेक्टर्स आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।